हेलो फ्रेंड्स। आज आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले जो लास्ट वाला पेपर था, लास्ट वाला वीडियो था, उसके आगे कंटिन्यूशन में है, पार्ट 2 उसका है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो, ताकि नेक्स्ट वीडियो बना सकें। सब्जेक्ट है पेपर सी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 26, इन बैक वॉशिंग वाटर ट्रीटमेंट कैन बी रीयूज्ड। बैक वॉश जल उपचार में डैश का उपयोग किया जाता है, जैसे फिल्टर मीडिया का उपयोग करते हैं अपन। इन बैक वॉशिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसी। जीएसी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसी का पूर्ण रूप है ग्रेनुअल एक्टिवेटेड कार्बन्स। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द नेम ऑफ सेंसिंग एलिमेंट इन द बॉटल कूलर थर्मोस्टेट। बॉटल कूलर थर्मोस्टेट में संवेदन थर्मोस्टेट तत्व का क्या नाम है? थर्मल बल्ब से रिलेटेड है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज अफेक्टिंग द वाटर कूलर टू रन कंटिन्यूसली। वाटर कूलर के लगातार चलने में क्या प्रभावित होता है? पुअर इंसुलेशन, खराब होता है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल बॉटल कूलर। क्षैतिज बॉटल कूलर का आर्थिक लाभ क्या है? हीट लॉस इज मिनिमम, ऊष्मा की न्यूनतम हानि होती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 31, फिल इन द ब्लैंक्स। देयर इज नो डैश इन CSIR वायरिंग ऑफ विजिबल कूलर। रिक्त स्थान भरें। CSIR के विजिबल कूलर की वायरिंग में डैश नहीं होता, है ना। रनिंग कैपेसिटर, चालू संधारित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 32, द डीप फ्रीजर इज प्राइमरी यूज फॉर। डीप फ्रीजर मुख्य रूप से किसके लिए यूज होता है? स्टोरिंग आइसक्रीम, आइसक्रीम को संग्रहित करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 33, विच टाइप ऑफ पेंट इज यूटिलाइज ऑन द डीप फ्रीजर आउटर वॉल। डीप फ्रीजर आउटर वॉल की दीवारों पर किस प्रकार का पेंट का उपयोग किया जाता है? इसमें पाउडर कोटेड, है ना, पाउडर कोटेड पेंट, पाउडर लेपित पेंट का उपयोग करते हैं। डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, विच गैस इज यूज्ड इन आइस प्लांट। आइस प्लांट में किस गैस का यूज होता है? अमोनिया, सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, वाई आर आइस कैन मेड विथ टेपर हाइट। टेपर हाइट किस लिए यूज होता है? तो ये डंपिंग, टू फैसिलिटेट डंपिंग की सुविधा के लिए यूज होता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ एक्सेसिव कूलिंग इन आइस क्यूब। बर्फ के टुकड़ों में अत्यधिक ठंडा होने का क्या कारण है? क्योंकि थर्मोस्टेट काम नहीं करता है, थर्मोस्टेट नॉट वर्किंग, है ना। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ मैनुअल डिफोस्टिंग। मैनुअल डिफोस्टिंग में क्या नुकसान है? इसमें क्या होता है, बहुत समय लग जाता है, बहुत ज़्यादा समय लग, टेक्स टू मच टाइम, है ना। टू फैसिलिटेट डंपिंग आइस कैन आर मेड एज। डंपिंग सुविधा के लिए आइस कैन को तिरछा बनाते हैं। टेपर, है ना, ऊंचाई में पतला, टेपर्ड इन हाइट, है ना। उसके बाद टिपिकली द लार्ज रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑफ एन एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी यूजेस द फॉलोइंग कंडेंसर्स। आमतौर पर एक एयर कंडीशनिंग सुविधा की बड़ी रेफ्रिजरेशन प्रणाली में निम्नलिखित कंडेंसर का उपयोग करती है ना। शेल एंड ट्यूब कंडेंसर टाइप का यूज होता है। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस इज सॉलिड, है ना। शुष्क बर्फ खालिस्तान होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की बनी होती है। सी, इन विंटर एयर कंडीशनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज। विंटर एयर कंडीशनिंग में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का यूज किया जाता है ना। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का यूज किया जाता है। इन समर एयर कंडीशनिंग में किसका, ग्रीष्मकाल गर्मी के दिनों में कौन से एयर कंडीशनिंग का यूज किया जाता है? गर्मी के दिनों में अपन क्या करते हैं? कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू पैकेज्ड एयर कंडीशनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज्ड एयर कंडीशनर से संबंधित नहीं है? चिलर, है ना, चिलर का यूज नहीं होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एब्सॉर्ब एक्स्ट्रा मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। निम्नलिखित में से कौन सी हवा की अतिरिक्त नमी को अवशोषित कर सकता है ना। सी, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड अमोनिया, ठीक है, ये ज़्यादा यूज अवशोषित कर लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिल्टर
ट्रीटमेंट मेथड, फिल्टर पूर्व उपचार विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा फिल्टर पूर्व उपचार विधि है? इसका सही आंसर है बी, डिफ्यूजन, प्रसार, है ना। ब्राउनियन गति, ब्राउनियन मोशन इज ऑब्जर्व्ड इन, ब्राउनियन गति किसमें देखी गई है ना। इसका सही आंसर है डिफ्यूजन, प्रसार में, है ना। द फुल फॉर्म ऑफ HVAC, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग HVAC का पूर्ण रूप है। AHU का एयर हैंडलिंग यूनिट, है ना। तो बी है, सेंट्रल AC प्लांट में यूज किया जाता है। AHU का यूज किस में किया जाता है? सेंट्रल AC प्लांट में। AHU का फुल फॉर्म है एयर हैंडलिंग यूनिट, ठीक है। डक्ट आर टिपिकली इन क्रॉस सेक्शन, डक्ट आमतौर पर कौन से क्रॉस सेक्शन में होता है? वर्गाकार, रेक्टेंगल, वर्गाकार नहीं होता, रेक्टेंगल, आयताकार होता है ना। लेंथ ज्यादा होती है, विड्थ कम, है ना। हाइट, which of the following air conditioning system filter is made of cloth and is discarded when it become dirty? एयर कंडीशनिंग सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित में से किस प्रकार के फिल्टर कपड़े से बने होते हैं जो गंदे होने पर फेंक दिए जाते हैं, डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं? ड्राई फिल्टर का यूज करते हैं, सूखा फिल्टर, है ना, ये वाला बी। उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 51, विच कंपोनेंट ऑफ द चिल्ड वाटर सिस्टम फिल्टर द रिटर्न एयर एंड फ्रेश एयर मिक्सचर, प्रशीतित जल प्रणाली का कौन सा घटक रिटर्न एयर और ताजी हवा के मिश्रण को फिल्टर करता है? बी, फैन कॉइल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VRF? VRF का फुल फॉर्म क्या है ना। वेरिएबल रेफ्रिजरेशन फ्लो, ए, है ना, वेरिएबल रेफ्रिजरेशन फ्लो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VRV? VRV का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरिएबल रेफ्रिजरेशन वॉल्यूम, है ना, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज नॉट अ वर्क होल्डिंग डिवाइस? वर्क होल्डिंग डिवाइस क्या नहीं है? चीजेल डिवाइस। व्हाट इज द फुल फॉर्म of FCU in term of refrigeration and air conditioning? रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में FCU का क्या फुल फॉर्म है? फैन कॉइल यूनिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ वाटर फाउलिंग? निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक के परिणाम स्वरूप नहीं होता है? इंक्रीज इन हीट ट्रांसफर रेट, ऊष्मा हस्तांतरण दर में वृद्धि। अ कूलिंग टावर ब्रिंग्स वाटर का टेम्परेचर टू, कूलिंग टावर पानी के टेम्परेचर को खालिस्तान तक लाता है। एम्बियंट WBT, परिवेश WBT के बराबर लाता है। व्हाट इज द प्रेशर साइड ऑफ अ कंडेंसर बेस्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम? रेफ्रिजरेशन सिस्टम का प्रेशर साइड क्या होता है जिसमें कंडेंसर का उपयोग किया जाता है? हाई प्रेशर, अधिक दबाव। व्हाट, क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट मटेरियल इज यूटिलाइज्ड टू कंडक्ट द एयर, to construct the air ducts in chiller AC plant? चिलर AC संयंत्रों में वायु नलिकाओं के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए, गैल्वेनाइज्ड आयरन का यूज किया जाता है। व्हाट, विच ड्राइंग टूल कंबाइंस द फंक्शन ऑफ अ टी स्क्वायर, अ सेट स्क्वायर, अ स्केल एंड अ प्रोटेक्टर इनटू अ सिंगल यूनिट? कौन सा ड्राइंग टूल एक टी स्क्वायर, एक सेट स्क्वायर, एक स्केल और एक प्रोटेक्टर के कार्यों को एक इकाई में जोड़ता है? ड्राफ्टिंग मशीन करता है ये। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टैंडर्ड? इंजीनियरिंग ड्राइंग मानकों का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ ड्राइंग, रेखा चित्रों का प्रभावी संचार करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। सॉल्व 0.03 इंटू 0.2, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा बी, 0.006। 2 और एक 3 जीरो इसके सामने आ जाएंगे, 3 के नीचे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, 100 माइनस 25, 10 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 15 माइनस 5 को हल करेंगे। जब हल करेंगे तो इसका आंसर सी आएगा, दैट इज 50। क्वेश्चन नंबर 64, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू क्या होता है? एक्सेलरेशन, m इंटू ए, है ना, ये हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 65 द रेट ऑफ चेंज इन खालिस्तान इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। खालिस्तान में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसके वेग के, है ना, वेलोसिटी में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एक्सेल अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज खालिस्तान टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन की दर का खालिस्तान है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 व्हाट इज द माइक्रो फिल्ट्रेशन पोर साइज। माइक्रो फिल्ट्रेशन पोर साइज का साइज कितना है ना, तो इसको बोल सकते हैं अराउंड 0.1 माइक्रोन, लगभग 0.1 माइक्रोन होता है। व्हाट इज द पोर साइज इन मेम्ब्रेन फिल्टर। झिल्ली फिल्टर में क्षेत्र का आकार क्या होता है। 0.22 से 0.45 माइक्रोमीटर, ठीक है। व्हाट इज द फिल्ट्रेशन मीडियम रेजिस्टेंस। निस्पंदन माध्यम प्रतिरोध क्या है। डी रेजिस्टेंस बाय के एंड फिल्टर मीडियम, केक और फिल्टर माध्यम द्वारा प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 70 द ब्लैंक एवोपरेशन सिस्टम इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन मल्टीपल इफेक्ट एवोपरेशन। खालिस्तान बाष्पीकरण प्रणाली का उपयोग अक्सर बहुप्रभाव बाष्पीकरणकर्ताओं में किया जाता है। ए फ्लैश। क्वेश्चन नंबर 71 द बार ट्यूब एवोपरेटर आर कॉल्ड एज डैश एवोपरेटर। बार ट्यूब एवोपरेटर को खालिस्तान एवोपरेटर कहा जाता है। ए प्राइम सरफेस, प्रधान सतह। क्वेश्चन नंबर 72 विच काइंड ऑफ एवोपरेटर आर नॉर्मली रेफ्रिजरेंट यूजेस। किस प्रकार के वाष्पीकरण सामान्य रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं। प्लांट एवोपरेटर, प्लेट एवोपरेटर, प्लेट वाष्पीकरण करने वाला। क्वेश्चन नंबर 73 कैपेसिटर स्टोर विच टाइप ऑफ एनर्जी। सी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 74 खालिस्तान blank is primarily used to join thin sheets, small diameter pipes and tube। खालिस्तान का उपयोग मुख्य रूप से पतली शीट, छोटे व्यास के पाइप और ट्यूब को जोड़ने के लिए किया जाता है। गैस वेल्डिंग। सी क्वेश्चन नंबर 75 खालिस्तान इज अ नॉन टॉक्सिक गैस विच कैन बी केप्ट टू और स्टोर इन अ सिलेंडर एट एनी प्रेशर। खालिस्तान एक विषैली गैस है जिसे किसी भी दबाव में एक सिलेंडर में रखा या संग्रहित किया जा सकता है। इसका आंसर है एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 76 विच वन इज नॉट अ मैकेनिकल कंपोनेंट इन अ रेफ्रिजरेंट। कौन सा एक रेफ्रिजरेंट में एक यांत्रिक घटक नहीं है। सी कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 77 द लीकेज ऑफ फ्रियोन इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज डिटेक्टेड बाय। प्रशीतन प्रणाली में फ्रियोन के रिसाव का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है। बी हैलाइड टॉर्च के द्वारा कर सकते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 78 इट इज नॉट नेसेसरी टू कीप द रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर अबव इन लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। लिथियम ब्रोमाइड अब्जॉर्प्शन प्रतिशत प्रणाली में प्रशीतन तापमान को खालिस्तान से ऊपर रखना आवश्यक नहीं है। किससे 0 डिग्री से ऊपर रखना। क्वेश्चन नंबर 79 अ कंप्रेसर इज यूज्ड एज अ खालिस्तान कंपोनेंट इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। प्रशीतन प्रणाली में एक खालिस्तान घटक के रूप में एक कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है। डी मैकेनिकल, यांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 80 का एक खालिस्तान इज यूज्ड एज अ हीट एक्सचेंजर इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। प्रशीतन प्रणाली में खालिस्तान का उपयोग हीट एक्सचेंजर के रूप में किया जाता है। बी पंखा, फैन। क्वेश्चन नंबर 81 डिफरेंट टेम्परेचर आर मेंटेन एट डिफरेंट लोकेशन यूजिंग सेवरल। विभिन्न खालिस्तान का उपयोग करके विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तापमान बनाए रखा जाता है। एवोपरेटर सिस्टम, बाष्पीकरण प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 82 खालिस्तान आर यूज्ड आल्सो नोन एज चिलिंग, फ्रीजिंग और कूलिंग कॉइल। खालिस्तान को चिलिंग, फ्रीजिंग या कूलिंग कॉइल के रूप में भी जाना जाता है। एवोपरेटर। क्वेश्चन नंबर 83 विच कॉन्टैक्ट टिप मटेरियल फॉर एन इलेक्ट्रिकल रिले हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव। विद्युत रिले के लिए किस संपर्क टिप सामग्री में उच्चतम विद्युत चालकता होती है। आंसर चांदी, सिल्वर में। 84 क्वेश्चन नंबर 84 एक्सपीरियंस सीवियर। खालिस्तान एक्सपीरियंस सीवियर आर्चिंग इशू, गंभीर आर्किंग मुद्दों का अनुभव करते हैं। ए सॉलिड स्टेट रिले, ठोस अवस्था रिले। क्वेश्चन नंबर 85 द मेन एडवांटेज ऑफ हैविंग अ फ्रोस्ट फ्री फ्रीजर इज दैट यू वॉन्ट हैव टू खालिस्तान इट।
फास्ट फ्रीजर होने का मुख्य लाभ यह है कि आपको इसे खालिस्तान नहीं करना पड़ता है। सी, डिफोस्ट नहीं करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 86, इन जनरल द साइज ऑफ वेफल कट इज चूजन सो दैट द vapor velocity in the tube is खालिस्तान that in the overlap area between the वेफल डिस्क। सामान्य तौर पर वेफल कट का आकार चुना जाता है ताकि ट्यूब में वेग वाष्प वेग खालिस्तान हो जो वेफल डिस्क के बीच ओवरलैप क्षेत्र में हो। बी, मोर देन से अधिक। क्वेश्चन नंबर 87, आफ्टर रिमूविंग द खालिस्तान फ्लश ऑफ द कंडेंसर और चिलर विथ water to remove any remaining debris and dynamic descaler। कंडेंसर या चिलर से खालिस्तान को हटाने के बाद कंडेंसर या चिलर को पानी से फ्लैश करें ताकि सभी मलबे और शेष डायनेमिक या डी स्केलर को हटा दिया जा सके। डी स्केलर है ना। ए। क्वेश्चन नंबर 88, अनदर हाईली इफेक्टिव क्लीनिंग मेथड फॉर अ वैरायटी ऑफ हीट एक्सचेंजर इज। विभिन्न प्रकार के हीट एक्सचेंजर के लिए खालिस्तान एक और अत्यधिक प्रभावशाली प्रक्रिया है। सी, केमिकल क्लीनिंग कंडेंसर डीस्केलिंग। क्वेश्चन नंबर 89, खालिस्तान इज रिमूवल ऑफ ऑक्साइड डिपोजिट फ्रॉम अ हीटिंग स्टॉक प्रायर टू और ड्यूरिंग फोर्जिंग ऑपरेशन। फोर्जिंग संचालन से पहले या उसके दौरान गर्म स्टॉक से ऑक्साइड जमा को हटाने की प्रक्रिया डी स्केलिंग है ना। ए सही है, डी स्केलिंग। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट स्टैंड फॉर CFC का क्या मतलब होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ए सही है इसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। व्हाट स्टैंड फॉर HFC का क्या मतलब होता है? HFC का मतलब है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 92, recycling refrigerant involve first removing the refrigerant from the system that contains it and then passing it through खालिस्तान equipment। रेफ्रिजरेंट का पुनर्चक्रण पहले रेफ्रिजरेंट को सिस्टम से हटाकर किया जाता है और फिर इसे उन उपकरणों के माध्यम भेजा जाता है जो इसे खालिस्तान करेंगे। एक ही क्लीनिंग, सफाई है ना। Which of the following device can be used from the ground to measure ozone in the stratosphere? निम्न में से किस उपकरण का उपयोग जमीन से समताप मंडल में ओजोन को मापने के लिए किया जाता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, isn't it? क्वेश्चन नंबर 94, which of the following chemical is responsible फॉर स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन डिप्लेशन। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन समताप मंडलीय ओजोन रिक्तीकरण के लिए जिम्मेदार होता है? डी, फॉर्म ब्लोइंग नहीं, ऑल मेंशन सभी है ना। रेफ्रिजरेंट, प्रोपेलेंट, फॉर्म ब्लोइंग सभी। क्वेश्चन नंबर 95, इज खालिस्तान इज ब्लैंक इज ओजोन फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। खालिस्तान एक ओजोन अनुकूल प्रशीतक है। 410 ए है ना। क्वेश्चन नंबर 96, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द ओवरऑल थर्मल ट्रांसमिटेंस ऑफ रूफ शुड नॉट एक्सीड। खालिस्तान किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर एच है ना। भारतीय मानकों के अनुसार यह अनुशंसा की जाती है कि छत का समग्र तापीय संप्रेषण खालिस्तान किलो कैलोरी पर स्क्वायर डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। ए है ना। 2, फिर 97, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ गुड थर्मल इंसुलेशन मटेरियल। निम्न में से कौन सा एक अच्छा थर्मल इंसुलेशन सामग्री का गुण नहीं है? डी, इट शुड हैव अ लो थर्मल रेजिस्टेंस। इसमें कम तापीय प्रतिरोधक होना चाहिए, isn't it? क्वेश्चन नंबर 98, द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन एन AC इज ब्लैंक। एक AC में विद्युत घटक खालिस्तान है। डी, ऑल मेंशन कंडक्टर, रिले, फैन, मोटर। सरफेस रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सतह प्रतिरोधक खालिस्तान का व्युत्क्रम है। सरफेस कोफिशिएंट, सतह गुणांक। Which speed is recommended for measuring the best performance of the car AC? कार AC का सबसे प्रदर्शन को मापने के लिए किस गति की माप की जाती है ना। डी, 2600 RPM। थैंक्स। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।